राज्य का कोई योगदान नहीं है, केवल आंध्र प्रदेश राज्य ने इस परियोजना को निर्मित किया है और ये राज्य सरकारों के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है, जिन पर व्यय भी कौन करती है? राज्य सरकारें करती हैं। धन खर्च कौन करती है? राज्य सरकारें। अपने राज्य के लिए बांध बनाती है नदियों के ऊपर, उस बांध में जो पानी इकट्ठा होता है उससे बिजली बनाई जाती है, उससे नहरें निकाली जाती हैं, उससे पीने के लिए पानी आपूर्ति होती है, उसमें नौकाएं नावें चलाई जाती हैं, उससे नमक भी बनाया जा सकता है, उसमें पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जा सकता है और उसमें मत्स्य पालन भी होता है, मछलियों का पालन भी होता है। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हो गए और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में बहने वाली नदियों पर बांध का निर्माण करती है और इसी क्रम में आंध्र प्रदेश ने नागार्जुन परियोजना का निर्माण किया। ये नागार्जुन परियोजना, इस पर संपूर्ण एकाधिकार कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। तीसरी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना की बात हो रही है? तुंगभद्रा परियोजना। इसमें दो राज्यों का हिस्सा है, दो राज्यों की पार्टनरशिप है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक। वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो टॉपिक है जल संसाधन, ये एग्जाम में 2 नंबर का आता है। इसमें से छोटे क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, इसमें से कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछ सकता है बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, ये आपसे पूछ सकता है कि चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की 2019 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले वर्ष से, विगत वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम में 2019 में इस क्वेश्चन ने पेपर में जगह बनाई थी। कौन से क्वेश्चन ने? कि तुंगभद्रा परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन ने पेपर में अपनी जगह बनाई थी। तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा ही कोई क्वेश्चन दोबारा पुट अप हो सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है नागार्जुन परियोजना कौन से राज्य की परियोजना है, आपसे पूछ सकता है कि मयूराक्षी और फरका परियोजना कौन से राज्य की परियोजना है, आपसे पूछ सकता है कि चंबल परियोजना कौन कौन से राज्य की परियोजना है, आपसे पूछता है कि मचकुंड परियोजना कौन से राज्य की परियोजना है, या आपसे पूछ सकता है कि माही बजाज परियोजना या माही परियोजना कौन से राज्य की परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो इनको आप ध्यान देना पड़ेगा। चौथी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ये राजस्थान, गुजरात और एक राज्य और इसमें मध्य प्रदेश, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों ने मिलकर इस परियोजना को बनाया है। बनाने का मतलब क्या हुआ? तीनों राज्यों की संयुक्त योजना इसमें लगी है, तीनों राज्यों ने संयुक्त रूप से धन खर्च किया है। तीनों राज्यों की जो भी इसमें टेक्निकल मान लीजिए, श्रम मान लीजिए या कोई भी प्रोजेक्ट मान लीजिए, इसमें तीनों राज्यों की सहमति के द्वारा सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ। इस परियोजना से होने वाले जो भी लाभ होते हैं, मान लीजिए इसमें विद्युत का निर्माण किया जाता है, इसमें मान लीजिए पेयजल आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, तीनों राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। कोई भी एक राज्य में पहले रिपीट कर चुका हूं, एक राज्य इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। अगर पूर्ण उपयोग कोई भी एक राज्य करता है तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, किसी भी राज्य के कोर्ट में नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। कोई भी एक राज्य जो इसके लाभ से वंचित रह गया, वो राज्य सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
अब सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगा ये मामला? इसलिए जाएगा क्योंकि अगर ये राजस्थान के कोर्ट में जाएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में जाएगा, तो फिर राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चला गया तो फैसला मध्य प्रदेश के पक्ष में आ सकता है। अगर ये मामला गुजरात के उच्च न्यायालय में चला गया तो फैसले से दो राज्य प्रभावित हो सकते हैं और फैसला गुजरात के पक्ष में जा सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी किसी भी परियोजना से संबंधित अगर विवाद होता है उसकी सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में होती है। तो सरदार सरोवर परियोजना पर किन का हिस्सा है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का। तीनों का हिस्सा क्यों है? क्योंकि तीनों की संयुक्त परियोजना है। अगला देखिए, पांचवी बहुउद्देशीय परियोजना है मयूराक्षी तथा फरका परियोजना। ये वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, उसकी परियोजना है। यानी मयूराक्षी और फरका परियोजना पर पश्चिम बंगाल का एकाधिकार है, किसी दूसरे राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई साझेदारी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट नहीं है, पार्टनरशिप का कोई परियोजना नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल का एकाधिकार है इस परियोजना पर। कौन सी पर? मयूराक्षी और फरका परियोजना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मयूराक्षी और फरका परियोजना से होने वाले तमाम लाभ केवल पश्चिम बंगाल राज्य को मिलेंगे, वहां की जनता को मिलेंगे। अगली परियोजना है जिसका राजस्थान के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है, इसको बोलते हैं माही परियोजना। ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना राजस्थान के आदिवासी जिलों के लिए एक वरदान साबित हुई है। आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के उत्थान में इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इस परियोजना को या ये परियोजना राजस्थान की आदिवासी जो सब ट्राइबल्स इलाके में निवास करने वाले लोग हैं उनके लिए गंगा के रूप में साबित हुई है। तो माही परियोजना पर दो राज्यों के हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात। सबसे अधिक लाभांश इसका गुजरात को मिलता है। राजस्थान के जो दो आदिवासी जिले हैं केवल वही राज्य इसका लाभ प्राप्त करते हैं। आदिवासियों के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कौन से प्रोजेक्ट का? माही परियोजना का। माही जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुई है। सातवीं परियोजना गंडक परियोजना। ये उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य दोनों ने मिलकर इस परियोजना को निर्मित किया है। इसका लाभ भी दोनों राज्यों की जनता को मिलता है। इसमें जो भी पेयजल आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है, विद्युत का निर्माण होता है या अन्य मत्स्य पालन होता है, तो उस पर दोनों राज्यों का हिस्सा रहेगा। जितने भी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है तो एक उद्देश्य तो हो नहीं सकता, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है तो दोनों राज्य मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। तो सातवीं परियोजना क्या है? गंडक परियोजना। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों राज्यों को इसका लाभ प्राप्त होता है। और लास्ट परियोजना केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, मचकुंड परियोजना। ये उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश दो राज्य, इसमें दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला उड़ीसा और दूसरा आंध्र प्रदेश। परियोजना का नाम क्या है? मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना के निर्माण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों का संयुक्त प्रयास रहा है। जो भी लाभांश, जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जो भी उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, मान लीजिए इसके निर्माण का उद्देश्य रखा गया कि पीने की पानी की आपूर्ति करनी है और बिजली का निर्माण करना है, तो पीने का पानी दोनों राज्यों की जनता को मिलेगा। सिंचाई के लिए नहरें निकालनी है, दोनों राज्यों के लिए निकाली जाएंगी। बिजली का निर्माण होगा, दोनों राज्यों को बिजली मिलेगी। कोई भी एक राज्य मैंने पहले आपको बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक राज्य इस परियोजना पर अधिकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परियोजना संयुक्त है, दो राज्यों के अधिकार में आती है, दो राज्यों ने मिलकर परियोजना का निर्माण किया है, तो लाभ भी दोनों राज्य मिलकर ही लेंगे। ठीक है।
तो ये तो हो गई राज्य सरकार के द्वारा संचालित परियोजना। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, देखेंगे ना। राज्य सरकार जो भी परियोजनाएं चला रही है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जो भी परियोजना मैंने 8 परियोजना आपको बताई है, इनमें से कोई भी ऐसी परियोजना नहीं है जिसका एक उद्देश्य हो या जिसके निर्माण के पीछे कोई एक उद्देश्य रखा गया हो। एक उद्देश्य नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख के इनको बनाया गया है। जो आपको बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा बताया गया है कि ऐसी परियोजना जिसके निर्माण का एक उद्देश्य न होकर बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको निर्मित किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और राज्य सरकारों के द्वारा ये 8 प्रकार की परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें पहली चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको मिलकर चलाया है। दूसरी नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश की परियोजना है। दूसरी किसी भी राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, दूसरे राज्य की कोई साझेदारी नहीं है, संयुक्त परियोजना नहीं है, अकेले राज्य का अधिकार है, जो भी लाभ प्राप्त होगा अकेले राज्य को प्राप्त होगा। तीसरी तुंगभद्रा परियोजना, अभी आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की 2019 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि तुंगभद्रा परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ध्यान देना, इसमें आएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन 2 राज्यों ने मिलकर इस परियोजना को संचालित किया था। गत वर्ष ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के संयुक्त प्रयास के द्वारा इस परियोजना को निर्मित किया गया है और तीनों राज्य मिलकर इस परियोजना से होने वाले लाभ प्राप्त करते हैं। 5वीं मयूराक्ष शिखर का परियोजना वेस्ट बंगाल की परियोजना है। पश्चिम बंगाल का एकाधिकार है क्योंकि इसमें किसी राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं है। माही परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। राजस्थान के आदिवासी जिलों के लिए ये योजना एक वरदान साबित हुई है। उस राज्य या हमारे राजस्थान के जो आदिवासी डूंगरपुर या बांसवाड़ा के आसपास के जो भी लोग जो सब ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी पिछड़े हुए माने जाते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास में आजीविका का कोई साधन नहीं होता, ऐसे लोगों के जीवन में माही परियोजना आने के बाद भी सुधार हुआ है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए। इसके साथ साथ गुजरात को भी इस परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद में आएगा गंडक परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इसके बाद में लास्ट केंद्र सरकार लास्ट जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही परियोजना है कि मचकुंड परियोजना। इसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये 2 राज्य मिलकर इस परियोजना से होने वाले लाभ प्राप्त करते हैं। दोनों राज्यों की हिस्सेदारी है और दोनों राज्यों की जनता को इस परियोजना मचकुंड परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो थी राज्य सरकार के द्वारा संचालित, यानी जिन परियोजनाओं के निर्माण या जिन परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकारों ने करवाया है अपने स्तर पर धन खर्च करके, केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो तो हो गई राज्यों के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना। अब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका निर्माण केंद्र सरकार ने करवाया है, राज्य सरकारों का उसमें योगदान नहीं है। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का मिशन है, केंद्र सरकार की रूपरेखा है और केंद्र सरकार ने कुछ नदियों के ऊपर बांधों का निर्माण करवाया है और उन बांधों को निर्मित करने के पीछे केंद्र सरकार का एक उद्देश्य न होकर बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि अभी तक हम बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे हैं, तो हमने राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ ली, अब हम केंद्र सरकार की पढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी वे परियोजनाएं जिनका निर्माण केंद्र सरकार ने करवाया है। इसमें सबसे पहले परियोजना के बारे में हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, भाखड़ा नांगल परियोजना, इसमें 3 राज्यों की हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी का मतलब योजना का निर्माण तो केंद्र सरकार ने करवाया है, लेकिन इसके जल का उपयोग चाहे वो सिंचाई के लिए प्राप्त किया जाता हो, चाहे विद्युत निर्माण किया जा रहा हो, चाहे पेयजल आपूर्ति होती हो इस बांध से, ये तीनों राज्यों को मिलेगा। पंजाब को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा। इसके बाद में दूसरी परियोजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, टिहरी परियोजना।
ये दूसरी परियोजना है। इसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। निर्माण केंद्र सरकार ने करवाया, लेकिन ये टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य में संचालित की जाती है। यानी इस परियोजना से जो भी लाभ प्राप्त होगा वो उत्तराखंड राज्य को होगा। उत्तराखंड की जनता को इस परियोजना से लाभ मिलेगा, चाहे वो सिंचाई के रूप में जल के रूप में प्राप्त हो, चाहे पेयजल के रूप में जल प्राप्त हो, चाहे वहां मत्स्य पालन हो रहा हो, चाहे वहां नौकाएं संचालित हो रही होंगी, चाहे वहां पर नमक का उत्पादन किया जा रहा होगा, चाहे वहां पर मत्स्य पालन किया जा रहा होगा, चाहे वहां पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। यानी ये तमाम लाभ होते हैं उत्तराखंड की जनता को प्राप्त होंगे। तीसरी परियोजना रिहंद परियोजना। ये दै है यहां पर, ठीक है। रिहंद परियोजना ये उत्तर प्रदेश में निर्मित किया गया है। यानी रिहंद परियोजना का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में करवाया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि रिहंद परियोजना से होने वाले लाभ, रिहंद योजना का निर्माण जिस उद्देश्य या जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया वो उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेंगे, वो लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित चौथी परियोजना हीराकुंड परियोजना, और ये हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। यानी हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में संचालित की जा रही है। संचालित केंद्र सरकार के द्वारा ही हो रही है। संचालित का मतलब क्या होता है इसका? इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मतलब क्या हुआ? इसके निर्माण, इसके रखरखाव, इसके संचालन, इस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है। इसके अलावा लाभ किसको मिल रहा है? उड़ीसा को मिल रहा है। केंद्र सरकार की पांचवी परियोजना कोसी परियोजना, काफी नाम सुना होगा आपने। कोसी नदी जो बिहार में प्रवाहित होती है और प्रतिवर्ष इस नदी में बाढ़ आती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एक शब्द आता है शोक। शोक का मतलब होता है दुख। अब यहां दुख भी कई प्रकार के होते हैं। शोक वो दुख होता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपलक्ष्य में प्रकट किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में हम जो अफसोस करते हैं, जो आश्चर्य करते हैं, जो हमें आत्मग्लानि होती है, वो शोक कहलाता है। और जैसे मान लीजिए कि आपके 500 रुपए 1000 रुपए जेब से निकल के गिर गए, आपका कोई सामान चोरी हो गया, वो शोक नहीं होता है। दुख तो वहां भी होता है लेकिन उसे शोक नहीं कह सकते। शोक केवल और केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपलक्ष्य में प्रकट होने वाला दुख कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। कब? जब वर्षा का समय आता है। वर्षा काल में जब कोसी नदी बिहार को फॉलो करती, बिहार से प्रवाहित होती है, तब इसमें बरसात का पानी और मिल जाता है और ये नदी अपने चरम पर होती है। इसमें उफान आता है, ये अपनी यौवनावस्था में होती है। इस समय इस नदी में बाढ़ आ जाती है, ये अपने मार्ग को छोड़ देती है। गांव और शहरों में इसका पानी पहुंच जाता है। गांव और शहर टापू बन जाते हैं, लोग पानी में डूब जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। और मवेशियां, पशु जो क्षति होती है, जन धन की नुकसान होता है, वो अलग बात है। इसलिए 1000, मैं कम से कम आंकड़ा बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कोसी नदी से प्रतिवर्ष 1000 लोगों की मौत होती है, तो उस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? कोसी नदी है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इस नदी में बाढ़ को कम करने के लिए और इसके पानी का उपयोग करने के लिए एक कोसी के नाम से परियोजना चल रही है, जिसको कोसी परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने संचालित किया है और यह परियोजना बिहार राज्य के अंतर्गत संचालित की जा रही है। और इसके अंत लास्ट में हमारी एक परियोजना और बची है जो केंद्र सरकार चला रही है, दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना, और ये पश्चिम बंगाल
और इसके साथ साथ एक राज्य और है झारखंड। ध्यान देना, इसमें दामोदर परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है, यानी दो राज्यों ने मिलकर इस परियोजना को संचालित किया है। संचालित का मतलब ऑर्गेनाइज किया, संचालित तो केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन दोनों राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, केंद्र सरकार ने जब इस परियोजना, इस प्रोजेक्ट को निर्मित किया था, उस समय ये अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया था कि इस परियोजना के निर्माण के बाद में इस योजना से जो भी लाभ प्राप्त होंगे वो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों को होंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल अकेला राज्य इस दामोदर परियोजना पर अपना एकाधिकार नहीं कर सकता, अकेला बिहार भी इस पर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों राज्यों के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है और दोनों ही राज्य मिलकर इस परियोजना का लाभ प्राप्त करेंगे। ये आपको शॉर्टली इसलिए मैंने बताया क्योंकि छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं और 2 ही नंबर का पार्ट है, इसलिए छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो आपसे नॉर्मल चीजें पूछेगा, भाखड़ा नांगल परियोजना में कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है, या भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तब आपको लिखना है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। फिर आपसे पूछता है कि टिहरी परियोजना कौन से राज्य में संचालित की जा रही है, तब आपको लिखना है उत्तराखंड में संचालित की जा रही है। फिर आपसे पूछता है रिहंद परियोजना कौन से राज्य में संचालित हो रही है, तो आपको लिखना उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही है। फिर आपसे पूछता है कि हीराकुड परियोजना कौन से राज्य में संचालित हो रही है, तो आपको लिखना ओडिशा में संचालित हो रही है। फिर आपसे पूछ सकता है कोसी परियोजना कौन से राज्य में संचालित हो रही है, तो आपको लिखना बिहार में संचालित हो रही है। और अंतिम आपसे पूछे दामोदर परियोजना कहां संचालित हो रही है, तो आपको लिखना पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में संचालित की जा रही है। ये भी पूछता है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 2 परियोजनाओं के नाम लिखो। छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। आपसे केवल इतना भी पूछ सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए, तब आपको लिखना है भाखड़ा नांगल परियोजना और टिहरी परियोजना। इतना आपको उसमें स्पष्ट करना है, ठीक है। इधर देखो, ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित परियोजना है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित का मतलब क्या हुआ कि इन परियोजनाओं के ऊपर जो भी व्यय किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम 8 प्रकार की परियोजनाओं को पढ़ चुके हैं। इसमें चंबल परियोजना, यहां भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पुट हो सकते हैं कि चंबल परियोजना कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है, तब आपको लिखना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऐसा भी पूछ सकता है, उत्तर से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या राज्यों के द्वारा संचालित परियोजना का नाम स्पष्ट कीजिए। यहां भी पूछ सकता है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के द्वारा संचालित परियोजना या तीनों की संयुक्त परियोजना का नाम लिखिए, तब आपको लिखना है भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी आपसे पूछ सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित नागार्जुन परियोजना कौन से राज्य की परियोजना है, तो आपको लिखना है कि आंध्र प्रदेश सरकार या आंध्र प्रदेश राज्य की परियोजना है। आगे पूछ सकता है तुंगभद्रा परियोजना कौन से राज्य की है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पूछ भी दिया गया ऐसा क्वेश्चन आपसे 2019 में बोर्ड एग्जाम में कि तुंगभद्रा परियोजना कौन से राज्यों की परियोजना है या संयुक्त परियोजना है। फिर आपसे पूछेगा सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से राज्य की परियोजना है, तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की है। फिर पूछेगा मयूराक्षी खरका परियोजना, ये पश्चिम बंगाल स्टेट की है। फिर पूछेगा माही परियोजना, राजस्थान, गुजरात की है। पूछेगा गंडक परियोजना, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। और अंतिम में मचकुंड परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों के द्वारा संचालित की जा रही है। अब आपको बता दूं थोड़ा सा, इनमें से कुछ परियोजनाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई है, आगे जब भी मैं कल क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें आपको इन परियोजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ूंगा, वर्णन के साथ एक्सप्लेन करूंगा इनका। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई चंबल परियोजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए कि इस परियोजना का निर्माण कब हुआ था, इस परियोजना पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इस परियोजना या ये परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इस परियोजना का विस्तार कितना है, कितने हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है, इससे कौन कौन सी नहरें निकाली गई है। ये नॉर्मल जो बातें होती है वो आपको वर्णन में स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें हम जैसे चंबल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, माही परियोजना
जिसमें राजस्थान की भी हिस्सेदारी है। मैंने आपको भी बताया था कि ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये हमारे आदिवासी क्षेत्र से प्रभावित होती है और आदिवासी इलाका जो पहले पिछड़ा हुआ था आज वो कृषि के क्षेत्र में या औद्योगिक दृष्टि से जो कृषिगत उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, उसकी दृष्टि से थोड़ा विकसित हुआ है और इनके विकास में माही बजाज परियोजना या माही जो परियोजना है उसका विशेष योगदान माना जाता है। इसके अलावा इधर हम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल परियोजना का विस्तार से अध्ययन करेंगे, हीराकुंड परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, दामोदर परियोजना के बारे में हम विस्तार से कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।